सब सिग्नल तोड़ो, तोड़ तोड़ के चलो सब सिग्नल। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल इंडियन बाइकर सागर ब्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ घाटों पर, तो एक छोटा सा काम है, उसको निपटा के तुरंत ही आ जाऊँगा। और हम लोग आते आते देख लेंगे कि कौन सा मोमेंट हमें कैप्चर करने मिलता है कि हमारी समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। अब मैंने जो सेटअप किया है हेलमेट के अंदर, मेरा हेलमेट बहुत ही वॉबल हो रहा था जब मैं स्पीड चला रहा था 120-130 के ऊपर विथ दिस कैमरा ऑन इट, तो ये बहुत वॉबल हो रहा था। अभी इसका कंडीशन थोड़ा ठीक है जब मैंने वो अंदर क्वेश्चन रखा है। से तो नहीं जाएंगे, हम अंदर ही अंदर से जाएंगे क्योंकि हमारा काम ही थोड़ा अंदर अंदर से है। तो जो डेस्टिनेशन है वो भी अंदर से ही है घाटकोपर में। तो मुझे नहीं लगता मुझे आगे से जाने की कोई ज़रूरत है फिलहाल को। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, मेरी इस बाइक को हो चुका है ऑलमोस्ट 8+ ईयर्स और मैंने इसे अभी भी टॉप स्पीड करनी चाहिए तो वो चली जाती है मोर देन 140+ जाती है ये। इट हैज़ कम्प्लीटेड ऑलमोस्ट लाइक 8 ईयर्स तक हो चुके हैं इस बाइक को। मेरी जो मैंने अभी हाल ही में एक छोटा सा सर्विसिंग कराया था, इट हैज़ बीन कॉस्ट मी अराउंड लाइक 2600। इसको देख लो अभी 2600। उस 2600 में ऑलमोस्ट मैंने जो काम कराया है उसमें मैंने पहले तो 1900 का टायर चेंज करवाया है। तो टायर चेंज पे एक ऑफ़र था कि सर्विसिंग हम कर देंगे आपको 50% ऑफ पे। तो वो जो चालू था वो था मुलुंड में, उससे मैंने फ्रंट टायर 8 ईयर्स के बाद अभी चेंज किया है। तो उन्होंने सर्विसिंग भी बात रख दी, तो मैंने सर्विसिंग तो कराया नहीं था। तो इट हैज़ बीन हेल्प मी।
हो गया, मैसअप हो गया पूरा। तो ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा यार। मैं तो ऐसे ही रैंडम ब्लॉग बना रहा था, कुछ मिल जाए तो। मैं नहीं चाहता था कि मिल ही जाए, बट ये ठीक है, कोई नहीं अभी। तो मैं था अपने मेन टॉपिक पे। मैंने किया है सर्विसिंग। सर्विसिंग हैज़ बिन कॉस्ट मी अराउंड 2600 रुपीज़, जिसका मैंने फर्स्ट टायर, अपना फ्रंट टायर मैंने ABS के बाद चेंज किया था। MRF का ही डाला हो, कुछ ज़्यादा फिसलता नहीं, कुछ नहीं। कोई भी छूटे जाओ देख लो। मैं अब मैं ड्रॉप करता हूँ गियर और मैं जा रहा हूँ आगे का ब्रेक की 70 के साथ। यानी मैं MRF का टायर पे मैं अंधा विश्वास कर सकता हूँ यार। बारिश के टाइम पे भी यू कैन गो विद दिस, you can go with this MRF का टायर only, because I personally recommend it। मुझे बहुत, यानी कभी मैं इससे आगे से तो कुछ फिसला नहीं हूँ। गिरा हूँ तो वो बस अपने चर्बियों से ज़्यादा उसको सुलाना, ज़्यादा स्पीड ओवर, तो उसकी वजह से। बाकी तो यार एकदम एवन है यार MRF का टायर। और पल्सर 220 BH की जैसी बाइक नहीं है। तो मेरा टायर था अराउंड 1900 का, एंड द सर्विसिंग वाज लाइक 50% ऑफ, सो इट हैज़ बीन कॉस्ट मी अराउंड 2600। उन्होंने उसमें एयर फिल्टर चेंज कराया और भी बहुत कुछ काम किए, जिससे मुझे लगा अब तो गाड़ी भाई खुल गई है एकदम। लेकिन उन्होंने जो सर्विसिंग दी मुझको, उससे मैं डेफिनेटली मेरे फ्यूल एफिशिएंसी में चेंज देख पा रहा हूँ। मुझे अभी इसको कैलकुलेट करना तो यानी प्रॉपर आता नहीं है कि कितना KMPL से कितना ये देता है प्रॉपर, बट मैं बोल सकता हूँ कि मुझे ऑलमोस्ट 40 के अप ही मिलता है। 40 के अप ही मिलता है, क्योंकि मैं अगर ट्रैवलिंग भी देखता हूँ, मैं एरोली से अगर 1 लीटर में, तो मैं एरोली से अगर फॉवे आता जाता हूँ तो मेरा आराम से 1 के ऊपर हो जाता है। 40 किलोमीटर फॉवे टू एरोली रिटर्न। तो मुझे तो लग रहा है कि इट्स बेटर टू मच देन ओनिंग अ KTM और अदर थिंग। तो आई विल पर्सनली रेकमेंड, अगर किसी को सर्विसिंग करानी है देन, और टायर चेंज करके सर्विसिंग करानी है, टायर चेंज करके सर्विसिंग करानी है, देन यू कैन गो विद दिस ऑप्शन, बिकॉज ये बहुत ही बेहतर ऑप्शन लगा मुझको यार। सर्विसिंग का टायर छोड़ के अगर मैं सर्विसिंग देखूँ, उन्होंने लगाया मुझे 600 रुपीज़, नो 700 रुपीज़, वो भी एकदम बेहतर था। उसके बाद एक छोटा सा काम आया था, लेकिन वो पहले भी आया था। मेरा डिजिटल चाबी ऑन होने के बाद लेता नहीं था, लेकिन इट वॉज गुड कि बाद में वो लेने लगा, तो नथिंग बैड इन दैट। तो इस ब्लॉग को मैं अभी चालू ही रखूँगा। आई डोंट नो व्हाट एवर कंटेंट वी विल गेट, बट लेट्स सी। प्लीज़ मुझको ये डेली का ना, ये मेरा मेमोरी कार्ड GoPro का, मैं अभी एक्चुअली GoPro तो नहीं है, ये SJ कैम है, सच बोल रहा हूँ तुमको। SJ कैम 4000 है। इसको भी मैंने ऑलमोस्ट 6+ ईयर हो चुका है, 6+ ईयर, ऑलमोस्ट 7 के करीब, क्योंकि मैंने जब बाइक ओन किया था तभी लिया था, और मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना साथ देगा। अभी मुझको ये बहुत थोड़ा सा इशू आ रहा है, बहुत इशू आ रहा है, बट 4000 के अंदर में। जैसे अब आप डिवाइस लेते हो, जैसे आप पहले थे कोई स्मॉल फ़ोन पे, नॉन एंड्रॉयड पे, फिर एंड्रॉयड पे गए, जैसे लावा हो गया, अदर थिंग्स हो गया। उसके बाद जैसे एंड्रॉयड के भी वर्जन बढ़ते गए, तो आपका जो ओल्डर फ़ोन है वो उसके साथ कंपेयर नहीं कर पाता था, है ना। तो यही चीज़ हो रहा है अभी SJ मेरे 4000 के साथ, क्योंकि जब स्टार्ट था तब तक इन्होंने, यानी इसमें तो जितना इशू आता नहीं था। अभी इसमें एक्चुअली टेक्निकल इश्यूज आते, कभी मेमोरी कार्ड रीड नहीं करता है, कभी ऑटोमेटिक खुद से चलने लग जाता है, मैंने कुछ बटन दबाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। उसकी कई वजहों से तो मुझे बहुत
बहुत सारे वीडियोस अपने डिलीट करने पड़े, फॉर्मेट करने पड़े, क्योंकि वो लेने पे नहीं देता, डाउनलोड भी करने नहीं मिलता है। तो बहुत सारे वीडियोस मैंने क्या बोलते हैं अपने फॉर्मेट कर लिए फ्रॉम दिस डिवाइस ओनली, क्योंकि वो मूव भी नहीं हो रहे थे। तो बहुत इशू आए, बहुत एप्लीकेशन। एस जे कैम इज़ दी बेस्ट एस जे कैम आई कैन से, बट अभी आपको उसके साथ टॉप अप पे रहना पड़ता है। अगर मैं अभी एस जे सिक्स या ऐसा लूँगा तो मुझे डेफिनेटली 2 साल या 1 साल के बाद वापस से चेंज करना पड़ेगा, 2 या 3 साल के बाद, क्योंकि वो ऑलरेडी पुराना है। पुराना इन द सेंस उसका वर्जन हो चुका है पुराना। तो मुझे ऑलमोस्ट लाइक कभी भी अभी अगर मैं लूँगा तो मुझे उस वर्जन के साथ ही करना पड़ेगा। तो अभी मैंने C300 देखा है, लेकिन C300 में अभी नहीं लूँगा, बिकॉज आई गॉट ऑल दैट कि जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाते तब तक मैं कोई भी एक्शन कैमरा के बारे में सोच नहीं सकता या ले नहीं सकता। तो मैंने अपने दिल पर दिया 70 सीरीज लेना, कुछ अभी समझ रहा भी नहीं, मैं ले भी नहीं पाऊँगा। क्या पता ये 1000 सब्सक्राइबर्स कब होंगे, कब मेरे को इशू से ये इशू देना खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर ये मेरे को अगर इशू नहीं देता है, क्योंकि इसका वीडियो भी इसके पहले बहुत अच्छे आते थे, अब इसके वीडियो एज़ कम्पेयर उससे अच्छे नहीं है। हालांकि मैंने इसका ब्लास्ट भी सब अच्छे से सोचा है, यानी मैं क्लीन करके रखा हूँ, इसका केस भी मैं क्लीन करके यूज़ करता हूँ। इसका अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे ये तो क्लीन तो प्रॉपर है, न्यू दिखता है, लेकिन somehow we can say ना दैट कि वर्जन पुराना होने के बाद दैट केस इज नॉट वर्किंग, दैट कैमरा इज नॉट वर्किंग प्रॉपर इन दैट सेंस। तो कोई नहीं, होप तो गणपति बाप्पा मेरे 1000 सब्सक्राइबर एंड विथ यू ऑल लव विल गेट 1000 सब्सक्राइबर। आई 97 तो हो चुके, सब्सक्राइब भी कर लेती है, बट आई विल मेक श्योर कि 1000 सब्सक्राइबर होने तक मैं रेगुलर इस पर अपडेट होते रहूँ, रेगुलर वीडियो डालते रहूँ, सब होते रहे। अभी इसको कर लेता हूँ पाउच, अपन आगे देखेंगे।